हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज बाबा साईनाथ की लीला का एक ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूं जिसे सुनकर आप लोग वाकई खुश हो जाएंगे। और आज बाबा साईनाथ की लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है वह है हमारे साईं परिवार का एक भाई जिनका नाम है ताराचंद घोष और वो है कलकत्ता के रहने वाले। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार का भाई ताराचंद घोष। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं तो उन्होंने कहा कि कम से कम 1982-83 से वो बाबा साईनाथ को मानते हैं। और किस रूप में मानते हैं? वो कहते हैं कि आज इस ब्रह्मांड में या पृथ्वी में मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब कुछ साईं कृपा से है। बाकी हमारे घर में रेगुलर के हिसाब से पूजा पाठ जो भी होती है वो काली माता है, सरस्वती देवी है, श्री गणेश जी है, श्री राम जी है, कृष्ण भगवान, वो सबकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन खास जो कुछ भी वो वार्तालाप करते हैं वो है हमारे साईनाथ से। ओम साई राम। अब वो कहते हैं, जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपका बाबा साईनाथ से लगाव कैसे हुआ, अब यहाँ से वो शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी एक मिल के कर्मचारी थे और बहुत गरीबी का दिन इन्होंने देखे अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही गरीबी और तंग हाल में वो बचपन से लेके बड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं पढ़ने के लिए बहुत शौक़ रखता था कि मैं भी बहुत पढ़ा लिखा बनूंगा और पढ़ लिख कर बहुत अच्छा कुछ काम करूंगा, लेकिन वो सपना उनका अधूरा रह गया। वजह यह है कि वो मम्मी पापा के इकलौता औलाद और इकलौता औलाद होने के बावजूद उन लोग के घर में इतनी तंगी, इतनी परेशानी, क्योंकि उनके पापा जो है एक साधारण कर्मचारी के हिसाब से वहाँ काम करते थे, सैलरी भी इतनी नहीं मिलती थी और इसीलिए उन लोग का गुजारा और उसके ऊपर इनकी पढ़ाई का खर्चा ये सब करना बड़ी मुश्किल होती थी। अब क्या हुआ कि जैसे इन्होंने 10वीं कंप्लीट कर लिए तब इनके माताजी ने कहा, बेटा अभी और तुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे पापा भी उम्र होते जा रहे हैं और पापा इतनी मेहनत करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है बेटा, तू एक काम कर, कोई भी एक काम शुरू कर दे जिस काम के ज़रिए कुछ पैसा तो घर में आएंगे और उस हिसाब से हम लोग का गुजारा भी हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद हमारे ताराचंद जी बहुत मायूस हो गए थे और उन्होंने अपनी माँ से प्रेम करते हुए वो जिस तरह से वार्तालाप कर रहे थे, यानी माँ से बहुत प्रेम था उनको, पापा से भी उनको बहुत लगाव था, लेकिन जब मम्मी ने उनसे कह दिया तो बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा, ठीक है मम्मी, जब आपने कह दिया मुझे तो मैं और पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं कोई ना कोई काम ज़रूर देखूँगा। मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग हैं इस तरह की पहचान के, उन लोगों से मैं बात करता हूँ और कोई ना कोई काम मैं ज़रूर शुरू कर दूँगा। तब उन्होंने ठान लिया कि अब तो कुछ ना कुछ काम करना ही है। जब मम्मी ने कहा और पापा अकेले इंसान है, हमारा घर का गुजारा ही नहीं होता है, तो मेरी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकालेंगे। इस हिसाब से उन्होंने काम ढूंढना शुरू कर दिए। उनके बहुत सारे मित्रों से उन्होंने बात की और उनके बहुत सारे मित्रों से जब बात किए तो किसी एक मित्र ने उन्हें ये एडवाइस दिया कि भाई एक काम कर, मेरा एक पहचान का बंदा है, वो ट्रक चलाता है और तू अगर कहता है तो मैं उनसे बात करता हूँ, तुझे अगर ट्रक ड्राइविंग सिखाना है तो वो सिखा देगा, लेकिन बस उसका हेल्पर के हिसाब से तुझे थोड़ा दिन रहना पड़ेगा। बाकी तू तो ब्रिलियंट है, तू तो बहुत जल्दी उस चीज़ को हासिल कर लेगा। तब ताराचंद जी बड़े खुश हुए, बहुत प्रफुल्लित हुए और उन्होंने उनके दोस्त से कहा कि ठीक है भाई मेरे, तू उनसे बात कर ले मेरे लिए, अगर वो मुझे रखने को तैयार है तो मैं उनकी हर बात के हिसाब से काम करता रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस 2-4 पैसा मिल जाए। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ट्रक ड्राइविंग मुझे आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ट्रक चलाकर इधर उधर घूमते भी रहूँगा और पैसा के पैसा भी आएगा। तो ये सोच उनके दिमाग में घर कर बैठा और वो बहुत खुशी खुशी इस काम को अप्रिसिएट कर दिए उनके दोस्त के पास। तो अब क्या हुआ कि उनके दोस्त ने उसका जो पहचान वाला बंदा था जो ट्रक चलाता था उससे बातचीत करके पक्का कर लिया और एक दिन हमारे ताराचंद जी को
उसके साथ में मुलाकात करवा दिया। अब ताराचंद जी उनसे बातचीत करने के बाद वो उस गाड़ी में तैनात हो गए और उनके साथ साथ में वो घूमते रहे इधर उधर, और वो जैसा भी जो कुछ भी बोलते थे, जैसे खलासी बोलते हैं ना, खलासी के हिसाब से, तो खलासी के हिसाब से उन्होंने काम तो शुरू कर दिए। और वो वक्त था 1980 का दशक, जब उनकी उम्र थी सिर्फ 17 साल। और उस उम्र में उन्होंने जब वहाँ पे काम शुरू किए, तो काम शुरू करने के बाद अब हुआ क्या कि इधर उधर घूमते रहते थे, कोई ढाबा में बैठ के कुछ खाना खाना, कुछ करना। ऐसे ही किसी एक ढाबे में बैठकर उन लोग खाना खाने के लिए गए थे और वहाँ पर रखा हुआ था अखबार, और उस अखबार में उन्होंने एक लेख पढ़ा कि भाग्य अगर बदलना है तो शिरडी में जाके दर्शन करो। तो ये लेख देखने के बाद उनको थोड़ा सा अटपटा लगा। उन्होंने वो पूरा कॉलम को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद उसका निचोड़ जो है वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, यानी उनको बहुत दुविधा हो रही थी वो समझने के लिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो इस मंदिर में एक बार जाकर साईं बाबा का दर्शन करेंगे तो आपकी हर एक मुरादें पूरी हो जाएगी। और बाबा हर एक की मन की बातें पढ़ लेते हैं। ये इतनी ताकतवर है, और जिसे भगवान स्वरूप मानते हैं कुछ लोग, वहाँ पे भीड़ लगाए रहते हैं और वहाँ पे रोज़ उनके दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से कई सारे लोग आते रहते हैं। अब ये लेख पढ़ने के बाद उन्होंने चुपचाप थोड़ी देर मुंह बंद करके रहा। अब उन्होंने सोचा कि ये है कहाँ, महाराष्ट्र में, और इतना लंबा हमने तो कभी देखे नहीं है, जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे, कैसे क्या पता करेंगे, और उम्र भी उनकी छोटी थी। तो ये बात उन्होंने खुद ब खुद हजम करके रख लिए। बाद में गाड़ी चलती रही, खाली रोड आया, खाली रोड में गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चलते चलते उन्होंने उस ड्राइवर दोस्त से कहा कि भाई तुम्हें एक बात बताऊं कि आज ढाबा में खाना खाते खाते एक अखबार में मैंने इस तरह का एक लेख पढ़ा है, क्या तुम साईं बाबा करके किसी का नाम सुने हो? अब वो ड्राइवर बोला नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, क्यों, क्या हुआ? तब ये पूरा घटना उनको बताया जो कुछ भी उन्होंने पढ़े थे। अब उनसे जब कहा, बोला अरे भाई वाह, ये तो फिर हो सकता है, ऐसे बाबा लोगों की बात ही क्या कहना, कि उन लोग जो है, उन लोग इतना आशीष देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, अगर हम सच्चे दिल से किसी को भी माने तो उनका आशीष तो प्राप्त होता है। और जिस तरह से तुम बोल रहे हो, तो यहाँ पे तो ये देखने वाली बात है कि अगर हम वहाँ पहुँचेंगे तो ही हम इस चीज़ को जान सकते हैं, वरना ऐसे तो हम नहीं जान सकते हैं। अब जो है हमारे ताराचंद जी बड़े खुश हो गए, तो उनसे कहा कि चलो ठीक है, एक बार हम टाइम निकलते हैं और टाइम निकल के वहाँ पे चलते हैं दर्शन करने के लिए, और उनका दर्शन अगर एक बार मिल जाए तो हम लोग तो बहुत ही लकी साबित हो जाएंगे कि भाई हमने कुछ पुण्य किया, इसीलिए इतने बड़े एक संत से मुलाकात हुई, या जिन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान का हो या संत का हो, वो साईं है। तो इस तरह से उनके दोस्त के साथ में उन्होंने बातचीत करके तय कर लिए कि ठीक है, 2-4 महीने के बाद हम लोग एक डेट तय करेंगे, टिकट निकालेंगे, और सारा कुछ जानकारी निकलने के बाद हम चलेंगे वहाँ पे। अब हुआ क्या कि वो जो ट्रक ड्राइवर है वो भी बंदा पढ़ा लिखा था, वो 12वीं तक पढ़ाई किया था, और ये जो है ताराचंद जी सिर्फ और सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई किए थे। अब हुआ क्या, इन लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हुआ, इन लोगों की बातचीत बहुत अच्छा जमता था, और इन लोगों ने जो है ये चीज़ को दिमाग में ठान लिए कि हमें शिरडी में जाके साईं बाबा का दर्शन करना है। लेकिन इन लोग आजमाइश नहीं करना चाहा, बड़े भक्तिपूर्वक वहाँ पे जाना चाहा, और वहाँ पे गए भी, बाबा का दर्शन भी किए। और जैसे बाबा का दर्शन किए, बाबा का दर्शन करके आने के बाद हमारे ताराचंद जी कहते हैं कि आज मुझे और पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं होती है, तब से लेके अभी तक। पहले मैं उनका खलासी का काम किया, फिर ड्राइविंग का काम सीखा। ड्राइविंग का काम सीखने के बाद उन्होंने एक ट्रक लीज़ से लिए, और लीज़ में लेने के बाद उन्होंने अपना एक खुद का ट्रक ही खरीद लिए, और एक ट्रक खरीदने के बाद 2 ट्रक उनका हो गया। लेकिन आज वो अपना ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस नहीं संभालते हैं, वो दूसरे के अंडर में सौंप दिए। आज वो एक कपड़े की दुकान चलाते हैं खुद। उनका एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा उनका
अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बेटी की शादी हो चुकी है। अब यहाँ पे बात वो ये कहते हैं कि जब इस तरह की बातें उन लोगों में हो रही थी तो उनके साथ बातचीत होते होते उन लोग 3-4 महीने के अंदर शिरडी में गए और आज तक ना जाने वो कितनी बार शिरडी जा चुके हैं और बाबा साईनाथ का दर्शन कर चुके हैं। और बाबा साईनाथ की कृपा इस तरह से उन पर हुई है कि वो आज अचंभित हो जाते हैं कि बाबा सच में किस तरह से मन की बात सुनते हैं और अपने तंग हाल को दूर करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। बोले मेरे साथ ओम साई राम। तो ये है बाबा साईनाथ का कमाल। और आप लोगों को सबको पता है कि बाबा साईनाथ अंतर्यामी है, जिन्हें त्रिलोकनाथ कहा जाता है, जिन्हें ब्रह्मांड नायक कहा जाता है, जिन्हें सदगुरु कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है। तो उनमें और क्या देखना है, वो तो है खुद एक भगवान स्वरूप। लोग कुछ भी कहे लेकिन साईं तो साईं है, जिनके पास अगर अंतर मन से भक्तिपूर्वक श्रद्धा के साथ कुछ भी हम मान्यता रखते हैं तो जरूर वो उस मान्यता को पूरी करते हैं। यही हमारा साईं है। तो दोस्तों, चलते चलते एक बार फिर से आज मैं वही बात कहूँगा आप लोगों को कि हमारे साईं परिवार के ये भाई ताराचंद घोष, इनके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करें कि इनके प्रति बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे और इनके मन से कभी बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए और इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा इसी तरह से बरसते रहे, इसी तरह से बाबा की कृपा दृष्टि रहे। ओके। और आप लोगों के साथ में भी इस तरह से कुछ घटित हुई तो मुझे मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके साथ घटित हुई लीलाओं का वीडियो बनाकर भी इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पर लेके आऊँगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्टर चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहाँ पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।